नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज हम बात करने वाले इनहेरिटेंस के चौथे टाइप के बारे में, जिसका नाम है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो अभी तक हमने तीन के बारे में बात कर ली है। वो कौन सी थी? सिंगल, मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लिया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ hierarchical.cpv। ओके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। ओके। तो यार पहले मैं क्या करता हूँ, जो हेडर फाइल वगैरह है वो सब डाल देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। ओके। तो मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया है। तो अब बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए ना मैंने कुछ इमेजेस ढूंढ के रखी है, उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस इन C++। देखो मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा है। ओके। और मुझे यहाँ पे इतनी सारी इमेजेस मिल रही है। ओके। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बेस क्लास होता है और इसकी मदद से अगर हम दो या दो से ज़्यादा डिराइव क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसे सिनेरियो को, ऐसे टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके। ये बिल्कुल उल्टा है मल्टीपल इनहेरिटेंस से। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, दो से ज़्यादा बेस क्लास होती है और एक ही डिराइव क्लास होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही बेस क्लास है और एक ही बेस क्लास है, एक से ज़्यादा बेस क्लास नहीं हो सकते। ठीक है। एक बेस क्लास है और इसकी मदद से हम दो या दो से ज़्यादा डिराइव क्लासेस तैयार कर रहे हैं। बेस क्लास को इनहेरिट करके हम दो या दो से ज़्यादा बेस क्लासेस का निर्माण कर रहे हैं या फिर उसे क्रिएट कर रहे हैं, कह सकते हो। ठीक है। तो यार देखो, बच्चों को ना कन्फ्यूजन होती है कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या दो ही लेयर से, मतलब कि बेस क्लास वाला पहला लेयर और डिराइव क्लास वाला दूसरा लेयर। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा लेयर्स भी हो सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपके बेस क्लासेस एक ही होने चाहिए और उसके दो डिराइव क्लास होने चाहिए। देखो यहाँ पे एक तस्वीर है, मैं उसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्लास A है, उसकी मदद से हम क्लास B और क्लास C बना रहे हैं। ओके। तो ये बन गया इनहेरिटेंस अपना हायरार्किकल। ओके। ये बन गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके। और आगे क्या हो रहा है, क्लास B जो है वो दो डिराइव क्लासेस को तैयार कर रहा है, राइट, क्लास D और क्लास E को। और क्लास C जो है वो क्लास F एंड क्लास G को तैयार कर रहे हैं। ओके। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को भी हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये हाइब्रिड नहीं बन जाएगा, ये रहेगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके। समझ में आ रहा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है। अगर आपके पास एक ही बेस क्लास है और उसकी मदद से अगर आप दो या दो से ज़्यादा डिराइव क्लासेस क्रिएट कर रहे हो तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो देखो मैंने यहाँ पे एक और इमेज फाइंड करके रखी। देखो यहाँ पे क्या है, पेट एक क्लास है, यहाँ पे आप एनिमल भी कह सकते हो। मैं यहाँ पे एनिमल लेने वाला हूँ ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो और मुझे भी। ठीक है। तो पेट एक क्लास है। ओके। एनिमल एक क्लास है जिसकी मदद से हम डॉग एंड कैट दो क्लासेस को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे और भी हो सकते हैं। ओके। यहाँ पे आप डॉग, कैट, उसके बाद हॉर्स, काऊ, बहुत सारे ले सकते हो। ठीक है। वो सब आएंगे आपके एनिमल क्लास के अंडर, राइट। एनिमल क्लास का यूज़ करके वो सब क्लासेस हम क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल है, वो खाएंगे, वो दौड़ेंगे, वो सोएंगे, राइट। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें सेम होंगे। बट डिफरेंस क्या होगा कि डॉग जो है बार्क करेगा, मतलब कि भौंकेगा। ओके। मैं मिमिक आर्टिस्ट नहीं हूँ, आप समझ लो। और कैट जो है वो म्याऊं म्याऊं करेगी, राइट। तो ये डिफरेंस हो सकता है इन दो अलग अलग क्लासेस में, बट इनके जो बेसिक नेचर है वो सेम ही है, राइट, एनिमल का। ओके। तो यह समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या होता है, एक ही बेस क्लास है और उसकी वजह से हम दो या दो से ज़्यादा डिराइव क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इस टाइप को इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके। तो अब हम चलते हैं VS कोड के अंदर और देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे होता है। ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास एनिमल। ओके। तो यहाँ पे मैं क्लास एनिमल बनाता हूँ। ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन बनाऊंगा, void और info। ओके। info नाम का एक फंक्शन है जो क्या करेगा, सिंपली प्रिंट कर देगा कि आई एम ए एनिमल। ओके। यहाँ पे आएगा आई एम का स्पेलिंग गलत हो गया, आई एम अ एनिमल। ओके। ए होगा या एन होगा, आई एम एन एनिमल होगा। ओके। आई एम एन एनिमल। ओके। उसके बाद आएगा एंडल।
एंड एल। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा देता हूँ सेमीकोलन। तो ये बन गई आपकी बेस क्लास। ओके, इसके अंदर क्या है, सिंपली एक फंक्शन है जो क्या करता है, आई एम एन एनिमल, इसको प्रिंट कर देता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे जो होगी डिराइव क्लास, जो हम बनाएंगे एनिमल क्लास की मदद से। ओके, तो क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम मैं डालता हूँ यहाँ पे डॉग। ओके, क्योंकि मुझे डॉग क्लास को जो है वो बनाना है। ठीक है, उसके बाद आएगा कोलन, और उसके बाद मैं डालता हूँ पब्लिक विजिबिलिटी मोड। ठीक है, पब्लिक विजिबिलिटी मोड। ओके, उसके बाद मैं डालता हूँ क्लास का नाम, मतलब कि बेस क्लास का नाम, जिसके प्रॉपर्टीज़ को आप इनहेरिट करने वाले हो। ओके, तो यहाँ पे उस क्लास का नाम है एनिमल। ओके, इसके अंदर अब आएंगे इस क्लास के अंदर, तो मैं इसको लाता हूँ नीचे। ओके, तो मैं आऊँगा इस क्लास के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन बनाऊँगा वॉइड और बारक नाम से। ठीक है, बार्क क्यों, क्योंकि कुत्ता भौंकता है, कुत्ता म्याऊ नहीं करता। ठीक है, तो वाइट बार्क, और ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा आई एम अ डॉग। ठीक है, ये आई एम अ डॉग प्रिंट आपको करा के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग जो है ना, वो आई एम अ डॉग डायरेक्टली हमारी ह्यूमन भाषा में नहीं कहेगा, क्योंकि वो कुत्ता है, उससे हमारी भाषा नहीं आती है, और ना ही आपको आती है और ना ही मुझे आती है। तो उसके बाद वो बाऊ बाऊ करेगा। ओके, तो मैं कोई मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ यार, तो ज़्यादा ध्यान इस कोड पे दो, मुझ पे नहीं। ठीक है, तो ये करेगा बाऊ बाऊ उसके। ओके, तो उसके बाद कर देता हूँ मैं एंडल। ओके, और सेमीकोलन। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन डाल देता हूँ, नहीं तो ये आपको एरर शो करेगा। हर क्लास के बाद आपको सेमीकोलन डालना है। ठीक है, तो डॉग नाम की एक क्लास बन चुकी है जो डिराइव क्लास है एनिमल क्लास की, बेस क्लास की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। आपको तो पता है कि मैं बहुत एक नंबर का हरामी आलसी हूँ। ठीक है, तो मैं इसका पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लास डॉग ना करते हुए कैट करता हूँ। ठीक है, क्लास कैट। तो क्लास कैट भी आप एनिमल बेस क्लास के ऊपर से ही इनेट कर रहे हो, राइट। तो इसका सिंटैक्स कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा पब्लिक एनिमल यहाँ पे। ओके, उसके बाद पब्लिक सेक्शन में मैं आऊँगा, और यहाँ पे क्या होगा, वाइड बार्क नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि भाई पता होगा कि बिल्लियाँ जो है वो भौंकती नहीं है, वो म्याऊ म्याऊ करती है। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ म्याऊ। ओके, मुझे नहीं आता करना, बार बार मत देखो मेरी तरफ। ओके, वाइड म्याऊ, उसके बाद सी आउट, यहाँ पे मैं करता हूँ आई एम अ कैट। अगेन ये आपके ह्यूमन भाषा में नहीं बोलने वाली, ये क्या करेगी, म्याऊ म्याऊ करेगी, राइट, म्याऊ म्याऊ। ओके, तो यार मुझे थोड़ा थोड़ा आता है यार मिमिक्री। ठीक है, मैं ज़रा टॉपिक से भटक रहा हूँ। ओके, तो ये एक क्लास बन चुकी है जो इनहेरिट कर रहे हैं एनिमल क्लास की मदद से। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पब्लिक एनिमल किया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, राइट। तो क्या हो रहा है, डॉग एंड कैट ये जो क्लासेस है वो एनिमल क्लास के प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, मतलब कि ये जो फंक्शन है ना इन्फो, ये अब डॉग के लिए भी एक्सेसिबल है और कैट के लिए भी एक्सेसिबल है। तो मैं इन्फो का यूज़ कर पाऊँगा डॉग एंड कैट के ऑब्जेक्ट्स के साथ। ओके, अब क्या करते हैं, आते हैं इंटीजर मेन के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों क्लासेस का एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास डॉग। ओके, उसके बाद मैं करता हूँ डॉग 1। ओके, उसके बाद सेकंड क्लास का मैं ऑब्जेक्ट तुरंत बना देता हूँ, क्लास, उसके बाद कैट, और यहाँ पे कैट 1। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। तो अब क्या करते हैं, डॉग 1 के लिए कॉल लगाते हैं इन्फो को। ओके, डॉग 1 डॉट इन्फो। ओके, उसके बाद डॉग 1 के लिए कॉल लगाते हैं बार्क को, क्योंकि तो कुत्ता भौंक के आपको बता रहा है कि आई एम अ डॉग। ठीक है, तो डॉग 1 डॉट बार्क। ओके, सेमीकोलन। और क्या करते हैं, 1 के लिए कॉल इन्फो को, तो क्या होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि कैट एंड डॉग दोनों क्लासेस में अब एनिमल क्लास के प्रॉपर्टीज आ चुकी है। तो कैट 1 डॉट इन्फो, और उसके बाद कैट 1 डॉट म्याऊ। ओके, यार ये कैपिटल कैसे हो गया, कैट 1 डॉट म्याऊ। ओके,
ओके, अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी एरर आना चाहिए, बट अगर आता है तो देखते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कई बार गलती कर देता हूँ, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हर बार नहीं होता ऐसे। तो मैं प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और रन कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये पहले 2 लाइंस कैसे हुए। देखो पहले क्या हुआ कि हमारा जो क्लास है डॉग, वो इनेट हो चुका है क्लास एनिमल से। ओके, तो क्लास एनिमल के जो पब्लिक सेक्शन में इन्फो नाम का फंक्शन है, वो अब डॉग क्लास यूज कर पाएगा। ओके, वही मैंने यहाँ पे किया। देखो dog1.info मैंने किया और उसके बाद क्या किया मैंने, dog1.bark कर दिया। अब बार्क फंक्शन तो भाई डॉग क्लास का ही पार्ट है, तो वो तो ऑलरेडी ऑब्वियसली होना चाहिए, तो वो तो ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब दूसरे 2 लाइंस की बात करें तो ये है कैट के लिए। तो कैट में भी क्या हो रहा है, कैट को मैंने इनेट कर लिया है एनिमल क्लास से। ओके, तो एनिमल क्लास के पब्लिक सेक्शन का जो इन्फो है वो कैट क्लास के लिए भी एक्सेसिबल है। तो कैट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मैं इसको कॉल लगा पाऊंगा, इस इन्फो को कॉल लगा पाऊंगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। देखो cat1.info मैंने कर दिया और उसके बाद cat1.meow मैंने कर दिया। तो meow जो फंक्शन है ना, वो हमारे कैट का ही एक पार्ट है, कैट क्लास का एक पार्ट है, ठीक है। तो वो तो मैं ऑब्वियसली कॉल कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सिंपल भाषा में कहूँ तो व्हाट इज़ हायरार्किकल इनहेरिटेंस, यहाँ पे क्या है, एक बेस क्लास है और उसकी मदद से आप चाहे तो कितने भी डिराइव क्लास बना सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, 2, 3, 4, 5 आप जितने चाहे उतने बना सकते हो। ओके, तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे नीचे ला के पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्लास कैट की जगह कर दूँ काऊ, तो क्या मैं ये कर पाऊँगा? बिल्कुल कर पाऊँगा। ओके, क्यों? क्योंकि एनिमल यहाँ पे बेस क्लास है और इसकी मदद से आप चाहे जितने डिराइव क्लास बनाओ वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डॉग बनाओ, कैट बनाओ, काऊ बनाओ, टाइगर बनाओ, अब मैं जितने चाहे उतने क्लासेस यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या होता है, एक बेस क्लास होता है और उस बेस क्लास को इनहेरिट करके आप 2 या 2 से ज़्यादा डिराइव क्लासेस बना सकते हो, ठीक है। तो देखो यार, अगर मैं सिंपली बात करूँ हायरार्किकल इनहेरिटेंस की, तो वो क्या है, अगर यहाँ पे एक बेस क्लास है, ओके, इसकी मदद से अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा डिराइव क्लासेस को क्रिएट कर रहे हो, तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। क्लियर? अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट बचा होगा, तो अगर कोई डाउट बचा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और एक और बात, मेरे मिमिक्री को ज़रा इग्नोर कर देना यार, कोड की तरफ ध्यान दो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।